अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ एटलांटिक शोर से राब्ते में। आज यहाँ सैटरडे नाइट की वजह से बहुत ज़्यादा रश है। ये पीछे रेस्टोरेंट है, उससे भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मैं दरअसल वो स्टैंड भूल गया गाड़ी। रूहानियत पर मैं कुछ बहुत अहम बातें इस वीलॉग में करूँगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तकरीबन 1000 के अराउंड, मैं फिर रिपीट करूँगा, 1000 के करीब लोग मेरी इस फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ पे हैं। बाकी कुछ लोग जो मतलब सर आपकी बातें तो बहुत ठीक हैं लेकिन ये तसव्वुफ नहीं है, अपनी एक उन्होंने बेसिकली दुकानों के लिए रूहानियत, मज़हब, सियासत, फ़लसफ़ा, इसको अपनी दुकानों के लिए इस्तेमाल किया गया है। और मैं ज़रा इन चीज़ों से बड़ी शदीद नफ़रत करता हूँ। मुझे शुरू से बहुत शदीद नफ़रत है मौलवियों से, इन सारे गंद के ढेरों से, ठीक है ना जी। तो आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो बहुत सादा है। वो बात ये है कि ये जो इंडिविजुअल कॉन्शियस है, आप रूहानी तौर पे पहले अपने आप को रूहानियत के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। सीकर गेट टू द ट्रूथ। एल्ट्रुइज्म दिल में ख्वाहिश होगी लोगों के लिए करने की, होगा। लव एंड ग्रेटिट्यूड प्योरिटी में अवेलेबल है और अल्लाह ताला को कबूल होगा। अदरवाइज़ वो तौर के प्रोग्राम में कोई खूबसूरत औरत है, किसी की खुशामद में ये चीज़ें नहीं होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इंडिविजुअल आपका रोल है, आज मैं दोपहर को स्पेस में था, स्पेस में भी ये मामला उठाया गया था कि जनाब साहब हम तो कमज़ोर हैं, हम तो अकेले हैं, हम क्या करें, लोग हम पे। आप अकेले नहीं हैं। अगर रूह की रोशनी की ताकत आप में है तो आप अकेले नहीं हैं। आप देखें कि मैंने प्रोटेस्ट जून से शुरू कर रहा हूँ, अकेला था, 2 आदमियों के साथ न्यूयॉर्क में, 15 के साथ वाशिंगटन में, अब फिर न्यूयॉर्क 10 लोगों के साथ। वाशिंगटन में जिनके साथ मैंने पिछले की थी, आई फील सो लेट डाउन बाय देम कि मैं जब आया वापस दोबारा करें एंड आई सी इन देम सम फेयर, सम स्केयर। वो सानू की तो मैंने अभी एक पोस्ट लगाई है, वी विल हैव अ ब्रांड न्यू टीम फॉर द नेक्स्ट फ्राइडे प्रोटेस्ट। बेसिकली 2 हमारे साथ इश्यूज हैं, ना तो हम नेक हैं, रूहानी तौर पे रोशनी मुनव्वर है, ना हमारी, ठीक है ना, प्लीत है हम बेसिकली, और ना हम ये मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। वेरी स्ट्रेट सी बात है। आज इमरान खान का जो वो है तकरीर है, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि आज उसकी तकरीर एक ऐसे लीडर की थी जो तन्हा जंग लड़ रहा है, जिसके साथ कोई भी नहीं है। पीटीआई की ये सारी एसोसिएशंस, अमेरिका, ओवरसीज, अ बिग जीरो, ठीक है ना जी, अकेला। उसने कहा जी ठीक है, मेरा ट्रायल कर दें, मुझे अंदर कर दें, मेरे बंदे अपने साथ मिला ले, ओ खुदारा मेरे लिए बात ना करो, लोगों के लिए बात करो। नो वन इज बॉदर्ड टू सपोर्ट हिम, नो वन। वजह हम में रूहानियत ही नहीं है, हम में रूहानियत ही नहीं है। क्यों कहा अल्लामा इकबाल ने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। उसने हर इंडिविजुअल को कहा, उसने कलेक्टिवली, आपने फर्ज करें कोई ग्रुप बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसमें कलेक्टिव वर्क होता है, राइट। आई टोटली एग्री विद यू, ठीक है ना जी। लेकिन अगर आपने वो अपना उसको अगर आपने रखा हुआ होता है इंडिविजुअल, दरअसल रूहानियत का ताल्लुक सिर्फ इंडिविजुअलिटी से है। आप देखें कि बहुत आपको टॉप बुजुर्ग नजर आएंगे जो अपने आप को इजहार नहीं करते, ठीक है, जो कभी आपको नजदीक नहीं लगाते, खास तौर नेगेटिव रेस वाले बंदों को बिल्कुल करीब नहीं लगाते। वाई आई डू नॉट ओपन मेडिटेशन सेंटर्स, आई कैनॉट टॉलरेट दैट। मैं तो बस से उतर जाता हूँ बट जब मुझे नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। नो बाबा, मैं तो काठमांडू के पहाड़ों के नीचे फुट हिल्स पे कैंप लगा के महीने गुजारे हैं टू गेट दैट व्हाट प्योर रोशनी इज।
ये मैं समुंदर में आता हूँ जस्ट टू गेट द टेस्ट ऑफ प्योर रोशनी, वेव्स, एनर्जी। और मुझे ना करें प्लीत। हाँ, सरफराज शाह प्लीत होना चाहता है, अहमद रफीक अख्तर प्लीत होना चाहता है, वासिफ साहब नहीं होना चाहते होते थे। वासिफ साहब बहुत कम मिलते थे, ये ब्यूरोक्रेट आगे पीछे उनके फिरते होते थे। he never used to। ठीक है, मेरी तरह बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव से तो नहीं थे, रिक्लूसिव नहीं थे, मैं तो बिल्कुल रिक्लूसिव हूँ। आई डू नॉट वांट टू मीट एनीवन। ओके फाइन, हाँ मैं गाइड कर सकता हूँ थ्रू दिस मीडियम, आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप में भी रूह की रोशनी है, आप उस रूह की रोशनी को नजर चौहान से ज्यादा मुनव्वर कर सकते हैं। जब कह दिया कि या युहन नबियुन इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। दाइयन कहा कि ये जो आपका नबी है, जो मैंने भेजा है नबी, वो खुशखबरी ला रहा है, डरा रहा है। ठीक है, या युहन नबियुन इन्ना अरसलनाका शाहिदन मुबश्शिरन, गवाही देने वाला, डराने वाला, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, रोशनी की तरफ ले जा रहा है। वो रोशनी आती है लव और ग्रेटिट्यूड से, वो रोशनी आती है दिल से। मैं आजकल ना, मुझे पिछले हफ्ते से, मैं बहुत एक्टिव हूँ 2 हफ्ते से, मेरा खून बहुत गर्म हो गया है, उससे मुझे इचिंग शुरू हो गई। मैं बड़ा परेशान हुआ। आई कंसल्टेड सम टॉप फिजिशियंस, और बेसिकली तो इसका इलाज हिकमत में है। उन्होंने कहा जी गर्मी की खून में हिद्दत बहुत बढ़ गई है। तो अब मैं ले रहा हूँ कुछ कूलेंट्स, ले रहा हूँ ब्लड को, और सिर्फ क्योंकि मैंने पब्लिक एक्सपोजर किया फॉर दिस मूवमेंट, फॉर रूहानी वीलॉग्स। अदरवाइज तो मुझे कभी ये तकलीफ नहीं उठी। मैंने तेल लगा के नहाना शुरू किया, मेरी ड्राई स्किन है, इतनी मुझे परेशानी हुई कि या अल्लाह ये क्या हुआ है मुझे। तो फिर मेरे एमी ज़हन में 1-2 दिन पहले आया कि यार ये खून गर्म हो गया है। अंडरस्टैंड करें आपका कि कितनी मैं कॉस्ट पे कर रहा हूँ, या किसी सही आलम फाजल आदमी को कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। वो जो नारे में लगाता हूँ ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो दिल से लगते हैं और वो हिला के रख देते हैं एम्बेसी और कॉन्सुलेट की बिल्डिंग्स को। लड़ा दे ममोले को शहबाज से, ममोले को शहबाज से लड़ा देते हैं वो जनाब। ये नूर, ये रोशनी, अशरफुल मखलूकात होना, ये असली चीज है। बाज वसाल इलाही दे, बाज वसाल इलाही दे, दुनिया कूड़ी बाजी हूँ जनाब साहब। और इसी को उसने कहा है, नानू अकरब केंदा केंदा साडे वेड़े आया, हबलल वरीद दी सेर सजा के मन विच डेरा लाया। बट हु इज इनसाइड द हार्ट, जो आपको रियली ये चीजें बताता है, या आप इस रोशनी को उजागर करते हैं। देखिए, मैं सादगी से चीजें समझा रहा हूँ। मुझे आप कशफुल महजूब पढ़ के कोई मुझे सुना दे, कख की अगर आपको समझ लगे, ठीक है। अच्छा, फिर आप ओ जी सालिक होते हैं, आपने एक रैंक्स बनाई है, कुतुब है, सालिक है, गौस है। और यार निकले इन चीजों से, खुदा के वास्ते निकले यार इन चीजों से। हर जगह दुकानें ठोक ली, हर जगह दुकानें ठोक दी आपने, कमाल है। आपके सामने राबिया बसरी, शहबाज कलंदर, जलालुद्दीन बुखारी, क्या क्या कुछ नहीं वो सुर्ख पीर कर गए रूह की रोशनी के साथ। मैं आपको बताऊं, मैंने कहा था जब पहले मेरा 97 में मुकाबला आबिद बॉक्सर से हुआ, उसने फ़ोन करवाया किसी से, उसने कहा 3 बंदे इसने कत्ल किए हैं बुचा गार्डन्स में, चौथे तुम होगे। मैं कहा ये खुदा है तो कत्ल कर देगा, ठीक है जी। अगर ये खुदा नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये खुदा नहीं है, मैं नहीं कत्ल हुआ, ठीक है ना जी। इसी तरह मुझे सलाउद्दीन ने 91 में तकबीर वाले ने कहा आप तो बस ही कत्ल, नजर साहब अपना ख्याल रखें। 1 हफ्ते बाद वो कत्ल हो गया था। मुझे फोन FBI से बोल रहा हूँ, CIA से बोल रहा हूँ, डोंट टेक, कम टू द कॉन्सुलेट, ये वो, कम टू द एम्बेसी। मैं अकेला, अभी भी खुदा की कसम, अगर मॉरल इश्यूज ना हो हमारी बहनों के, या एक सिविलाइजेशन जो जाली है, जिसे मैं लखनवी सिविलाइजेशन कहता हूँ दुनिया की, मैं डायोजनीस की तरह नंगा फिर, फुल स्टॉप, कपड़े उतार के फिर। तो नेचुरल मेरे में पावर है। आई विल मूव टू द माउंटेन्स,
not really as a hermit, not at all, but अपने आप को रूह की रोशनी के साथ मिलाने के लिए। और अल्लाह पाक के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बन के आए, उन्होंने वो रोशनी को पिलाने का तरीका बताया। किसी ने माना ही नहीं, हर एक ने चौधराहट तानेदारी, सवाए उनके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने और इमाम हुसैन ने कोशिश की। इमाम बेचारा कहता रहा उसको, यजीद को, कि मैं नहीं चाहता ये औरतें ये बच्चे मरें, मेरे से डायलॉग कर, इमरान खान की तरह, बिल्कुल जैसे आज वो मेरे से यार डायलॉग कर ले, मैं वापस चला जाऊंगा। नहीं, उसको पता था, जैसे मुनीर मिस्री को पता है कि ये दोबारा आया तो मैं नहीं हूँगा। यजीद को पता था कि अगर इमाम हुसैन से डायलॉग किया ये कल आ जाएगा तख्त लेने। ये मामलात रूह के होते हैं, रोशनी के होते हैं। ये जैसे वो आब्दी साहब का मैंने वीलॉग 3 आब्दी साहब ने जो नज़म फरमाई है उसको दोबारा सुने। मैं तो रात को वो लगा के सोता हूँ, उसको मैं ऑटो लूप पे रख देता हूँ यूट्यूब के, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मेरी वो एक्सेलेंस है, मेरा वो मिराज है, मेरा वो सब कुछ है। यू सी, इंडिविजुअल कॉन्शियंस जौन सी है ये बग़ैर रूह की रोशनी के ठीक नहीं होगी। झूठ बोलना बंद करें, जेलसी बंद करें, आर्टिफिशियल पावर स्ट्रक्चर्स जो हैं लाइक पैसा और ओहदा, उनसे बाहर निकलें, ताकत से बाहर निकलें। कल मेरी बेटी ने कहा, न्यूयॉर्क प्रोटेस्ट देखी, उसने कहा डैड यू हैव रियली बिकम फेमस। फर्स्ट टाइम मैं असिस्टेंट कमिश्नर होता था, टॉप ओहदों में था, माई डॉटर माई किड्स नेवर सेड यू आर फेमस। मेरे पास बहुत पैसा था, इवन देन ही सेड नेवर सेड। कल उसने कहा बिकॉज ऑफ माई ऑथेंटिक पावर, बिकॉज ऑफ शाइन जो मैंने दिखाई है। कल तो मेरा बोलने का इरादा ही नहीं था कि यार थका हुआ हूँ, लोग बोलेंगे। आई स्टार्टेड विद अ वेरी लैक लस्टर, और इतने सारे गोरे पुलिसिए बिठा देते हैं, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। यू सी, वो पाकिस्तान से, कॉन्सुलेट से। लेकिन लेटर ऑन आई फेल्ट, वो मेरे साथ जो लोग शामिल थे उन्होंने वो मेरी बड़ी शमा से अपनी शमे फरोज़ा की और चार्ज उन्होंने पाउंस करना शुरू कर दिया इन बदमाशों पे। फिर मैंने कहा लेट्स बी देयर लीडर, लेट्स जंप एट इट, लेट्स रन दिस बैंड वैगन टू द हाईएस्ट स्काइज। अपने आप को पहचाने, अपनी रूह की रोशनी को पहचाने। रूहानियत सिर्फ और सिर्फ रूह को मादियत पे फौकियत देना है। मुझे आप इधर रख दें भूखा, ठीक है जी, मैं कम से कम 10 दिन सरवाइव कर सकता हूँ मेरे में जितनी रूह की रोशनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। रूह बुद्धा यूज्ड टू बी इन जंगल्स, ठीक है जी। बड़े बड़े मैंने पीर देखे हैं, एक होता था वो दोमोरिया पुल पे लाहौर, वो बजरी, ये गोल्ड स्टोन जो होते हैं वो खाता रहता था। 2 धागे होते थे, तो मैं उसको वॉच करता था। मुझे अक्सर वो धागे 2 की बजाय 6 दे दिया करता था, ठीक है ना। बड़े बड़े लोग हैं। ये रूह की रोशनी तो पूरी एक वेव स्ट्रीम है इन द होल ऑफ द यूनिवर्स। आज एलॉन मस्क की मैं ट्वीट अभी देख रहा था, 5 मिनट्स बिफोर उसने की है कि हमने कोई 5500 साल गुजार दिए हैं, ठीक है, लेकिन उसने कहा ये सिविलाइजेशन हमें टपी जा रही है। दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ creation of planet Earth, a very small fraction of existence of planet Earth, full stop। हम वो मुनीरा मिस्री टूआ सा कोई उसको, मैं कहता हूँ 2 दले को 2 थप्पड़ मारे बंदा, आप में जुर्रत ही नहीं है। यू आर लैकिंग जुर्रत। आज एक बंदे ने, कामरान शाहिद बकवास करता है, एक बंदे ने कहा सर आपको क्या पता है, ये उस अपने कैमरामैन से, अपने चौकीदार से, सारे स्टाफ से, वो टीवी में जो इनका है उनसे गान मरवाता है। ये जवाब दे, ये जो दले कुत्ते के बच्चे गाना जवाब दे के स्कॉट बॉयज को नहीं बुलाता है। ये मेरे खिलाफ इधर करे दल्ला, मेरे खिलाफ इधर जनाब साहब कोर्ट में जाए, लाइबल में जाए, डेफेमेशन में जाए। हरामजादे आपने सरों पर बैठा लिए हैं सिर्फ क्योंकि आप पैसे के पुजारी हैं, आप ओहदों के पुजारी हैं। पीटीआई की सारी तंजीमें ओहदे की पुजारी है।
एक पीटीआई का बंदा ओवरसीज अमेरिका में हलाल का नहीं है। उसने कहा है, इमरान खान ने हमें कहा है, बिल्कुल नजर चौहान की तहरीक में जाना ये फौज के खिलाफ बोलता है। झूठ बोलते हैं ये। अपनी रूह की रोशनी को मुनव्वर करें, आपके सारे मसले हल ना हुए ना, इस गरीब की गर्दन काट देना यार, ना हुए। इतने छोटे छोटे आपके मसले हैं, सर रोटी मेरी 3 तो 2 टाइम दी हो गई, और सर कपड़े पहन ली, ये तो आपके मसले हैं, ठीक है ना जी। आपकी तो वो बात है कि वो बादशाह सलामत को कहा जी बादशाह सलामत चित्तर मारने वाले 2 बंदे रख लें, लेकिन टोल पे लाइन ना लगी हुई हो। टिम हॉर्टन के लिए आपने लाइनें लगाई हुई है कॉफी पीने के लिए, कोई हालात नहीं है आपके। रूह, क्योंकि रूह की रोशनी मिसिंग है आपने। देयर इज नॉट even a small tiny brightness in your souls। और मेरे में माशाल्लाह इतनी ब्राइटनेस है, वो खून संभाल नहीं मेरा पा रहा है। खून में इतनी हिद्दत और गर्मी हो गई है। इधर मेरी माँ मुझे सरदाई पिलाती थी बचपन में, कोई काश हो जो मुझे सरदाई पिलाया करे। लस्सी में इधर नहीं मुझे मिलती है। वैसे तो मैं कल से सोच रहा हूँ दही को वो करके, वो मोटापा सा हो जाता है जी भैया। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज सिंपल अरिथमेटिक, मैथमेटिक भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रूह का मामला तो बहुत सादा है, बहुत सादा है जनाब। देखे ना, नासूती ने कब मुझको इस हाल में पहचाना। नासूती जुबान का जिक्र, नासूती मटेरियल ने कब मुझे पहचाना, ठीक है। फिर कहते हैं कि मलकूती और जबरूती ने कुछ थोड़ा थोड़ा मुझे पहचाना, लेकिन मेटाफिजिकल लाहूती स्टेटस में अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ये बातें करते हैं सब कॉन्शियस माइंड और ये सारी कैसे जाना है। और भाई बाबा कैसे, क्या आप डिविजन्स खुद बना रहे हैं। लोग अल्टर्ड कॉन्शियसनेस में दवाइयों के साथ जाते हैं, DMT इधर एक गोली मिलती है, जाएं और अगर आपको कुछ मिल जाए मेरा नाम बदल जाए। आप अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, आप ड्रीम्स में भी अल्टर्ड कॉन्शियसनेस में जाते हैं। ये आपकी गलती है अगर आप समझते हैं कि आप अल्टर्ड कॉन्शियसनेस में नहीं गए होते। ये बियॉन्ड 5 सेंसेस इज अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, जिसमें आप चीज़ें देखते हैं। ये जो साइकोलॉजिकली ये करते हैं, तो उसको क्या हिप्नोटाइज करते हैं, वो अल्टर्ड कॉन्शियसनेस में आपको लेके जाते हैं। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस में क्योर आपका हो सकता है। मैं अल्टर्ड कॉन्शियसनेस में रात को बहुत अच्छा सेक्स करता हूँ, बहुत खूबसूरत लड़कियाँ मिलती हैं, एंड बैक एंड पे मेरा माइंड ऑपरेट कर रहा होता है। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस में मैं ऊपर सितारों पे चला जाता हूँ। यू सी, फिजिकल से आपने निकलना है। व्हेन यू गेट आउट ऑफ द फिजिकल यू विल गेट दिस। इट्स अ मेटाफिजिकल डोमेन, इट कैनॉट बी डिस्क्राइब। नजर चौहान डेस्परेटली ट्राई उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नजर चौहान इससे पैसे नहीं कमा रहा है। मैं बाबा सदगुरु, जिसके बड़े मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आई पुट हिम ऑन द मैट मेनी टाइम्स, उसके फॉलोअर्स को, ही इज रॉन्ग हियर, बकवास कर रहा है ये, और मेरा तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं है। इट्स अ सिंपल लाइफ, इट्स अ सिंपल वर्ड। द मूविंग टू स्पिरिचुअलिटी is going to natural settings, just अपने ओरिजिनल उस पे जाना है। वो आप जैसे कंप्यूटर को बूट नहीं करते, आप रीबूट नहीं करते हैं। ओहो, जब वायरस कंडीशनिंग उसमें आ जाती है, 12 साल तक बच्चा, 12 साल तक अल्फा डेल्टा और थीटा वेवलेंथ पे होता है, ही कैन गेट एवरीथिंग। लेकिन 12 साल में उसका जो कुचुम्बर निकाला, नर्सरी, मदरसा, मस्जिद, इत्थे डंडा उथे डंडा, 4 बजे सोना, ए करना, अब्बा कहना, कपड़े इस तरह करने। ओ यार, 12 साल बाद वो बीटा का एक अजीब सा कार्टून सा मॉडल बीटा का होता है, कार्टून सा मॉडल। अब मैं नहीं बना था, अगर आप बन भी गए हैं उसमें, रीबूट योरसेल्फ, डिफॉल्ट सेटिंग्स में जाएं। हमारी डिफॉल्ट सेटिंग्स आर स्पिरिचुअलिटी, रोशनी, नूर इज आवर डिफॉल्ट सेटिंग्स। बैकग्राउंड इज ब्लैक, यस, बैकग्राउंड इज ब्लैक। ये गैसेस है गैलेक्सीज के दरमियान जो है, उसमें नूर आता है, वो डिफॉल्ट सेटिंग है आपकी। तो आप इतना कुछ होने के बावजूद खुदा की कसम लुल्लड़ है। मुझे तो दुख होता है ये मर्दों को देख के
ان انسانوں کو دیکھتے. یقین کرے ادھر میوزک لگا ہوا ہے, میں ڈانس کر رہا ہوں, ادھر لوگ بھی ڈانس کر رہے ہیں, اتنا اچھا ماحول ہے. چاند تو خیر آج نہیں نکلا ہوا, پیچھے اتنا آج خاموشی ہے, تھوڑی سی شام کو بارش ہوئی تھی. اپنا بہت خیال رکھیں. منڈے کو شاید میں کہیں جانا ہے, یا کل شاید ایک اور سی شورس پہ جانا ہے. میں آپ کے ساتھ اسپرچویلٹی پر ہی مزید بات کروں گا. اللہ نے